हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महिंद्रा एजुकेशन आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो जो रहने वाली है वो आज जो सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में 4 सितंबर को, तो उसके बारे में आज वीडियो रहने वाली है। तो आज जो हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें काफ़ी लंबी बहस चली है। तो जहाँ स्टार्टिंग में जहाँ लग रहा था कि आज जो हमारे जज साहब हैं मैथानी जी, वो आज इस केस को लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे और आज ही डिसीजन निकल के आएगा। शुरू में जैसे जैसे बहस आगे को बढ़ी उस धीरे धीरे वो जो निर्णय आने वाला था वो धीरे धीरे ढीला पड़ता गया और लास्ट में बहस वही उन्हीं पुराने जजमेंटों में 2011 का जजमेंट, 2016 का स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का और टीना दाबी जो हैं उनका जो केस थे उनका रेफरेंस दिया गया। बहुत सारे मतलब जो विपक्ष के वकील हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पक्ष रखा और कहीं ना कहीं कोर्ट को मतलब कोर्ट को अब मतलब ये मान लीजिए कि मतलब विभिन्न प्रकार के जो जजमेंट जहाँ जहाँ से ला रहे हैं उनमें उलझाने की कोशिश की और उसी में बहुत समय जाया हुआ और हमको जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिली है अब 9 सितंबर को मिल गई है। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस केस को इस जो एलटी का केस है इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है किसी न किसी कारण से या विभिन्न तथ्यों को देकर विभिन्न जजमेंटों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करके जो जिनका कोई औचित्य नहीं है इस केस से उन जजमेंटों को भी ला के केस को आगे मतलब बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और अब तो मतलब बिल्कुल समझ में आ गया है कि इस केस को बिन बात का खींचा जा रहा है। इसमें पूरे पूरे जो विपक्ष के वकील हैं विनय कुमार जी, उनका पूरा मकसद इसमें पूरा साफ तौर से दिख रहा है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, कैसे भी करके ये एलटी का जो मेरिट लिस्ट है इसको कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं उनका ये है कि ये केस को जितना लंबा खींचा जाए, पता नहीं उनका उसके अंदर क्या हित है मैं नहीं जानता हूँ। अगर उनका सिर्फ अगर अपने छात्रों को जो उनके जो उनके जिनके वो वकील हैं अगर उनके लिए वो लड़ने की कोशिश करते तो अभी तो उनको भी न्याय मिल जाता। अगर सही तरीके से उनके लिए भी लड़ते तो उनको भी न्याय मिल चुका होता। ऐसा लग रहा है कि जैसे यूकेएसएससी का पूरा जिम्मा उन्हीं ने ले लिया है, ठीक है, कि वही मतलब उनको ही पता है कि मेरिट लिस्ट कैसे बननी चाहिए, कौन से नॉर्म्स सही हैं उनके लिए। इतना मैं आपसे भी मतलब जो भी आज जो विनय कुमार जी भी हैं वो इतने ठीक है, वो अपने फील्ड के अच्छे ज्ञानी होंगे, जरूरी नहीं, पर जरूरी ये नहीं है कि वो शिक्षा विभाग के जो जो जिस हिसाब से शिक्षा विभाग में जो कार्यप्रणाली चल उसके बिल्कुल भी ज्ञाता नहीं हो सकते हैं। ये उनको भी मान लेना चाहिए कि जो विभाग कर रहा है, आयोग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने एक रेफरेंस लेके उस दिशा में आगे बढ़ा है, तो उसमें आपको मानने में हर्ज क्या है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको इसमें विनय कुमार जी का पूरा अपना पता नहीं कौन सा हित है मैं नहीं जानता हूँ, पर उनका कहीं ना कहीं ये मकसद है कि कोर्ट ये कैसे भी इस केस को लंबा खींचा जाए, कैसे भी करके जैसे भी होता है हाथ पैर मार के पता नहीं क्या करना चाहता है। और ऐसा हंस रहे हैं कोर्ट में खड़े होके, यार आपके दिमाग में थोड़ा दिमाग तो होना चाहिए कि चलो मैं 3-4 बच्चों का लड़ रहा हूँ, पर कहीं उन बच्चों का भी तो ध्यान रखना जो ये 8 महीने से लटके हुए हैं उनके दिल पर क्या गुजर रही है, उनको किस कंडीशन से गुजर रहे होंगे ना। एक मानवता भी होती है ना, ठीक है, आपको तथ्य हैं। अरे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अभी, चलो मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा उस चीज़ को अलग चीज़ में। तो कहीं ना कहीं आज जजमेंटों पे ही बात हुई और कहीं ना कहीं कोर्ट को टाइम जाया करके उस चीज़ को आज निकाल देंगे टाइम, तो अगली डेट मिल जाएगी। ये था आज की सुनवाई में क्या हुआ। अब मैं बात करता हूँ कि तो मैंने कल की वीडियो में ये कहा था कि जो भी उसका नतीजा होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, और जो उसके बाद अगर कुछ नहीं भी होता है तो उसके बारे में हम ज़रूर विश्लेषण करेंगे। वो अब मैं उस मुद्दे पर आता हूँ। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं पहले तो मेरे को लगता था कि सरकार की इसमें कोई मंशा है, ये है, मेरे को अभी नहीं लगता है, क्योंकि सरकार की तरफ से भरपूर कोशिशें हो रही हैं। सरकार पूरी मतलब कोशिश कर रही है और हमारे द्वारा जो महारैली की गई है सरकार से भी मतलब भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो हमको सरकार से भी कोई ज़्यादा शिकायत अब नहीं है।
पहले थी तो हमने अपने माध्यमों से, हमारे देहरादून में धरने पे बैठी हुई टीम है जिसको बहुत समय हो गया है, चाहे नैनीताल कोर्ट टीम है हमारी, उसको इतनी मेहनत कर रही है, हमारे महारैली द्वारा प्रदर्शन किया गया उसके द्वारा भी हमको सरकार से बहुत समर्थन मिला है, उसको हम दोहरा नहीं रहे क्योंकि हमारा काम होता है विश्लेषण करना। तो हम सही विश्लेषण करेंगे, जो सही है, जिस समय जो चीज़ थी वो चीज़ हमने मानी है, जिस समय जो चीज़ नहीं थी वो भी हमने मानी है। तो अब जो बात करते हैं, मैं आज पहले बात कर लेता हूँ कि मेरे द्वारा जो इतना अभी इस बीच में जो रिसर्च किया गया और मैंने जिन जिन जो अच्छे टीचर हैं, जो अच्छे जो KBS NBS जो भी मतलब सिलेक्शन होता है और जिनकी तैयारी कराते हैं उनकी से बात की, जो जिसमें सचिन एकेडमी का नाम आपने सुना होगा अच्छे से, सचिन सर, हिमांशी मैम लेट्स लर्न की जो लेट्स लर्न में पढ़ाते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल में, ठीक है, अध्ययन मंत्रा का आप नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो मैंने इन सभी लोगों से बात करने की कोशिश की और मैंने वो चीज़ मैटर बताया उन लोगों को कि ये चीज़ें हैं कि कोई SC ST OBC का कैटेगरी का बच्चा अगर जनरल में फाइट करता है, ठीक है, वो रिटर्न मार्क्स के अनुसार, और अगर वो और उसके CTET या UTET में जनरल कट ऑफ जो होती है 90 नंबर उससे कम है और अपनी कैटेगरी में ही उसने क्वालिफाई किया है, तो क्या उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होगा? ये मेरा प्रश्न था उन लोगों से, ठीक है। तो उनका सभी लोगों का एक ही चीज़ मानना था कि उसको अगर वो उसके नंबर रिटर्न मार्क्स में अगर जनरल कट ऑफ में से ऊपर आए हैं और साथ में जनरल CTET में या CTET UTET जो भी है उसमें अगर जनरल कट ऑफ से उसके नंबर मार्क्स ऊपर हैं तो उस जनरल में आएगा, नो डाउट। बट अगर उसके CTET या UTET में अगर मार्क्स कम हैं तो उसको फिर अपनी कैटेगरी में वापस आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो इतने विद्वान हैं टीचर, कहीं ना कहीं इनको संपूर्ण जानकारी है और मैं भी मानता हूँ, हमने भी बहुत फॉलो कर रखा है उनको, और उनका यही मानना था कि ये वो अपने कैटेगरी में वापस आ जाएंगे अगर उनके CTET में कम मार्क्स हैं। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। ये मतलब सीधे सीधे जो आरक्षण का जो चीज मुद्दा चल रहा है ये कहीं ना कुछ भी नहीं है इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, ये खाली एक बनाया जा रहा है कि विभिन्न माध्यमों से अपने उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको खाली उलझाया जा रहा है कि इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। पहली बात ये है कि मेरे द्वारा जो विश्लेषण किया गया, मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे इधर उधर से, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। और मेरा एक प्रश्न और है आपसे भी, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। क्यों ना उन बच्चों पे मानहानि का केस होना चाहिए और क्यों ना उस व्यक्ति पर मानहानि का केस होना चाहिए जो कोर्ट को बिन बेवजह गुमराह कर रहा है, ठीक है, बिना कारण के गुमराह कर रहा है, ठीक है। क्यों, मैं आपको एक मेरा विश्लेषण है और मैंने आप ही कुछ बना रखा है पेपर में, आप बता देता हूँ। ये कम से कम ये भर्ती जो हमको ये भर्ती है कोर्ट में लटकी हुई, कम से कम 8 महीने हो चुके हैं। अगर अभी तक ये हमारी ज्वाइनिंग हुई होती तो अगर पर बच्चे को अगर 60,000 रुपये मिलते 8 महीने के हिसाब से, एक बच्चे को 4,80,000 रुपये का नुकसान ये हुआ, ठीक है। नुकसान की बात कर रहा हूँ, मानहानि क्यों बनेगा ये भी मैं बता देता हूँ। 4,80,000 रुपये का ये होता है और आपने ना तो हमको इधर का रखने दिया ना उधर का रहने दिया, केस लटकाया हुआ अलग हो गया। जो हम घर में नौकरी छोड़ के बैठे हैं, चलो हम प्राइवेट भी कर रहे थे, ठीक है, प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, हमने वो भी छोड़ दिया, ठीक है। 20,000 रुपये अगर हमने, एक बच्चे ने अगर अपनी नौकरी छोड़ी 8 महीने, 1,60,000 रुपये वो हो गया, कुल मिला के हमको 6,40,000 का नुकसान ये हो गया, ठीक है। और ऊपर से अगर और सभी बच्चों का अगर बताऊं मैं 1371 के हिसाब से तो 87,74,40,000 रुपये का हम 1371 बच्चों को नुकसान हुआ है। ये रही आर्थिक नुकसान की बात। दूसरी बात ये चीज़ें हैं और दूसरी है जो हमारी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है, जो हमारे मान प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है उसका भी जिम्मेदार कौन है, ठीक है। जितने बच्चे हैं उनने सब ने अपने घरों में बता रखे हैं, किसी की शादी फिक्स हो रखी है, किसी का कुछ हो रखा है, ठीक है, किसी ने अपने घर में बता रखा है, किसी शादी फिक्स हो रखी है, क्या किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने अपने रिश्तेदारों में मिठाई बांट रखी है, और खुद ही मतलब हम यहाँ तक मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घरों में बैठ रखे हैं,
सिर्फ आज का इंतज़ार कर रहे हैं, कल अच्छा होगा, कल सोच रहे हैं परसों अच्छा होगा, ऐसे ऐसे करके हम 8 महीने गुजर चुके हैं। और 8 महीने से हमारा जो मानसिक शोषण हुआ है, ठीक है, मानसिक उत्पीड़न हुआ है, ठीक है, हम अपने नज़रों के सामने देख रहे हैं कि क्या सही है, कोर्ट में क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या चीज़ें सही हो रही हैं। आप 2-2 घंटे ऐसी बहस पर बहस करवाते हैं, और ऐसे बहस में बहस करवाते हैं जिनमें कोई मुद्दा ही नहीं है। लास्ट में कहते थे ये तो आज हम ऐसे ही कोर्ट में बहस कर रहे थे। अरे यार, आपका समय इम्पोर्टेंट है तो हमारा इम्पोर्टेंट भी तो है। हमारा हमारा समय भी तो इम्पोर्टेंट है, हमारी उम्र जा रही है, सब कुछ जा रहा है, हमारा भी तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आपको ज़रूर समझना चाहिए कि सिर्फ आपका समय ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी बच्चों का इम्पोर्टेंट है। और ऐसे मनोबल के साथ, चाहे वो सरकार से भी मेरा आज विनम्र निवेदन है, और मैं सरकार से भी बोलना चाहता हूँ, ऐसे मानसिकता के साथ, ऐसे मनोबल के साथ हम स्कूल में जाएंगे तो हमसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उम्मीद हम भी नहीं कर सकते, हम खुद से उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं, और हमसे भी ज़्यादा उम्मीद करने की कोशिश ना करें कि ऐसे मनोबल के साथ हम अगर ऐसे मनोबल के साथ अगर हम स्कूल में जाएंगे तो क्या हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। और दूसरी बात, ये तो हमारी की जो प्रताड़ना हुई, आर्थिक शोषण हुआ, मानसिक शोषण हुआ, उसकी बात। दूसरा प्रश्न है उन बच्चों से, मेरा उन बच्चों से एक सीधा सीधा प्रश्न है, उन अभ्यर्थी जो सपोज दैट आपने सिर्फ प्रेफरेंस के लिए कि हाँ मेरे को गढ़वाल मंडल नहीं मिल रहा था, कुमाऊं मंडल नहीं मिल रहा था, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता हम लोगों के बीच हमारे साथ अगर बैठेंगे, हमारे साथ आप हमारे साथ टीचर बन के हमारे साथ आएंगे, तो आप समझ लीजिएगा आपको कितनी इज्जत मिलेगी। ये आप समझ लीजिए कि कितनी इज्जत मिलेगी। मैं तो नहीं जानता हूँ, अगर आप मेरे सामने बैठोगे मैं तो आपको मतलब टीचर के नज़रिए से तो देखूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैं फिर पहले भी बोल चुका हूँ इस बात को कि लोग नौकरी करने के लिए कहाँ कहाँ विदेशों अपने बाल बच्चों को छोड़ के। अरे यार, आपको गढ़वाल मंडल से अगर आप पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से अगर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं तो क्या नुकसान है आपको? कोई 7 समुद्र पार थोड़े गए हैं आप। बात है कि आप उत्तराखंड में हो, उत्तराखंड की सीमाओं के अंदर हो, तो आपको परेशानी क्या है? लोग तो कहाँ कहाँ नौकरी करने के लिए, जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, अपने बच्चों को, उनके बच्चे यहाँ हैं, वो वहाँ नौकरी करने चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। और हमारे आर्मी वाले जो बच्चे उनके घर में पड़े हैं, वो कारगिल में लड़ रहे हैं। तो कौन सा, आपको तो सब कुछ मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छा सब कुछ मिल रहा है, तो आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अगर आपको अगर दिक्कत क्या है कि आपको, अरे यार, सरकार जब प्रेफरेंस दे रही है और उसमें अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, किसी वजह से नहीं मिले, उसकी भी तो मजबूरी है। अगर वो भी तो, सरकार की भी तो मजबूरी है। वो जब अगर आपको मिलना होता तो आपको दे देती, नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी जगह जाइए, 5 साल कहीं भी काट सकते हैं। अच्छा इंसान अगर होगा, कोई भी अच्छा इंसान है, उसके लिए कोई सीमा बंधन नहीं है। मैं आज आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अगर आप एक सच्चे व्यक्ति हो तो आप 7 समुद्र पार चले जाइए, आप वहाँ भी प्यार अपनाएंगे, वो सब आपको प्यार करेंगे, सब आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप में इंसानियत नहीं है, आप में सामाजिकता नहीं है, आप में व्यवहारिकता नहीं है, आप में इंसानियत मानवता नहीं है, आप अपने घर के अंदर भी नहीं खा सकते, अपने ज़िले के अंदर भी नहीं खा सकते, कहीं भी नहीं खा सकते। ये मैं लिख के ले लूँ। आज मेरे को ये चीज़ें बोलनी पड़ रही हैं। मैं नहीं चाहता था मैं इतनी बातें बोलूँ, पर ये चीज़ें कहीं भी सही नहीं है। एक मैं आज विवेकानंद जी की एक कहानी थी, कहीं गांव में गए और ऐसे ऐसे 2-3 गांव में गए, तो एक गांव में गए, वहाँ उनको क्या हुआ, मतलब उनको गाली गलौज पड़ी, ये पड़ी वो पड़ी, और उन्होंने उन्हीं के गांव वालों के सामने बोला कि तुम इस गांव में ही रहना, तुम इस गांव में ही रहो, तुमको कोई दिक्कत ना है, तुम यहीं रहो, ठीक है। और दूसरे गांव में गए, उस गांव में उनको बहुत इज्जत मिली, बहुत मान मर्यादा मिला, तो उनको क्या कहा कि तुम इस गांव में एक भी आदमी न बचे, सब इस गांव से चले जाएं, ये गांव में कुछ लोग भी न बचे। तो फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने पूछा कि स्वामी जी आपने ऐसा क्यों कहा? तो स्वामी उनने फिर कहा कि अगर मैं उन लोगों को बोलता जो 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 जिनके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, जो मेरे को गाली गलौज कर रहे थे, अगर वो समाज में फैल जाते तो वो समाज को भी गंदा करते, ठीक है।
और अगर जिनको मैंने बोला कि तो आप इस गांव में कोई भी एक बच्चा मतलब एक भी इंसान ना बचे और हर मतलब इधर उधर हो जाए, हर अलग अलग जगह चले जाए, क्यों? क्योंकि वो अच्छे लोग थे, तो जहाँ भी जाएंगे समाज में अच्छा अच्छा संदेश देंगे, अच्छा समाज मिलकर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छा समाज बनाएंगे। तो इसलिए उन्हें ये कहानी था कि मतलब ये है कि जो अच्छा इंसान होता है वो कहीं भी जाएगा, वो अपनी अच्छाई अपनी विचारधारा से हर जगह रह सकता है। ये मेरा इस स्टोरी में और इस चीज़ में था कि मतलब आप अगर अच्छे हो तो कहीं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। मैं हूँ, मैं अगर मेरे को कहीं कुमाऊं मंडल या गढ़वाल मंडल दे देंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे में वो इंसानियत है, वो इंसानियत है, वो व्यवहारिकता है, अच्छे बुरे का ध्यान है हमको, अपने बड़े बड़े छोटे का ध्यान है, किससे कैसे बात करते हैं उसका ध्यान है। तो उसमें कुछ नहीं है। मैं खुद ही मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, ठीक है। मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने जो बीएससी है, बीएड है, वो मेरा चमोली डिस्ट्रिक्ट से है और मेरे यहाँ से ज़्यादा दोस्त वहाँ हैं। तो ये नहीं होता, मेरा आज भी जो जिगरी यार है जिससे मैं डेली बात करता हूँ, मेरा चमोली के डिस्ट्रिक्ट के दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि हमने सामाजिकता सीख रखी है, समाज में गए हैं तभी तो हमको वो प्यार मिल रहा है। तो कहीं विचार थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें आप भी, जो जिन बच्चों ने मतलब बेवजह इन मामलों को अपनी सिर्फ छोटी सी महत्वाकांक्षा अगर नहीं सरकार नहीं दे पा रही, आयोग उस चीज़ को निर्धारण नहीं कर पा रहे, तो आप मान लीजिए एक 4-5 साल बाद आता है, अच्छे से आप मंडल का बदलाव कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो आज मैंने ये विश्लेषण किया है। आशा करते हैं कि ये भर्ती कोर्ट से जल्द बहाल हो, जिससे कि हमारे जितने भी चयनित छात्र हैं उनको जल्दी से जल्दी अपने स्कूल में पढ़ाने का मौका मिले। और इस आज मेरा मतलब ये बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि ये बातें करूं, और ये कहीं ना कहीं हमारा डिप्रेशन लेवल भी समझिए कि कितने हम डिप्रेशन में हैं। मैं खुद बैठ के छोड़ के बैठा हूँ जनवरी से लेके, अच्छे खासे 20-25 हज़ार की नौकरी करके छोड़ के बैठे हैं हम। तो मिल रहा है तो उसको ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आज की वीडियो इतनी ही है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और देखते हैं 9 तारीख को क्या निर्णय आता है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।